नमस्कार, स्वागत है रिपोर्टर पोस्ट में। कहें कि 2 दिन बाद पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और उस दिन भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था, एक है कि दर्जा मिला था। तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। जो राष्ट्रीय जो ध्वज है, जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं या फिर जो भी प्रमुख संस्थान हैं, उन सारे जगहों पे जो है इसे फहराया जाता है। लेकिन आज़ादी के या कहें कि गणतंत्र घोषित होने के 72 सालों हो गए, लेकिन हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाते हैं, अब्दुल सत्तार जी, जो राजधानी रांची में रहते हैं, हिंदपीढ़ी इलाके में, जो कि पिछले 42 सालों से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे सीने का ये काम करते हैं। और ये इनका मैंने कहें कि अब जो है इनके बाद इनके बच्चे और भी जो लोग हैं इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे ही हम जानते हैं। अब देख सकते हैं कि ये जो मशीन पे जो बैठे हुए हैं ये हैं अब्दुल सत्तार जी, जो कि पिछले 42 सालों से हर साल गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, उससे पहले ये जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे बनाते हैं और उसे जो है कहें कि मैंने दुकानों में भेजते हैं। जैसे जो ऑर्डर रहता है उसके अनुसार भी ये करते हैं। तो हम इनसे जानते हैं अब्दुल सत्तार जी से। चाचा जान, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये लगभग 42 साल हो गया। आखिर झंडा ही बनाने का क्यों शौक चढ़ा? एक मेरा शौक है जो कि राष्ट्रीय झंडा है, और इसको जब देखें और जो भी झंडा लगता है दुनिया भर का, लेकिन इसका एक लुक अलग है। और इसका लुक एक अलग है। हमको लगता है कि बड़ा फख्र से लगता है कि जितने भी झंडा हैं टंगे हुए, जैसे टीवी वगैरह हम देते हैं अमेरिका ये लन पर, लेकिन मेरा झंडा का एक लुक अलग होता है, जो राष्ट्रीय झंडा हम लोग कहते हैं ना। क्या इस लुक में क्या मतलब? इसमें 3 कलर है, केसरिया है, उजला है और हरा है। तो इसमें क्या ऐसा लुक दिखता है जो आपके अंदर देशभक्ति की वो भावना जागृत? हम लोग इसको तो बचपन से देख रहे, हमने आज़ादी भी देखा है। और वो आपका जब बंटवारा था उसमें हम लोग बच्चे थे, 8-10 साल की हमारी उम्र थी। इसलिए मेरा एक बचपन से इस काम में लगाव है, हर झंडे की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान है। हमको उतना खुशी महसूस होती है, जैसे और भी मेरे बड़े त्यौहार आते हैं उससे ज़्यादा हमको खुशी इसमें महसूस होती है। 15 अगस्त हुआ, ये 26 जनवरी हुआ। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तो आज का संविधान बना था, आज का संविधान का दिन था, और वो संविधान बना उसी के अनुसार अभी हम लोग चल रहे हैं और उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह की बातें देश में या समाज में कहे हो रही है, नफरत फैलाने की और इस तरह की, ऐसे में क्या लगता है कि आपने जो 42 साल पहले जो निर्णय लिया था ये झंडा बनाने का, तो वो सही था? नहीं नहीं, वो देखिए, वो सांप्रदायिकता की अलग चीज़ है, ये तो कुर्सी का चीज़ है ना। आपसे हमसे लड़वा के उन लोग तो राज करता है। जैसे कि आपको मुगल पीरियड में लड़ता था फौज और नाम होता था सिपा सलार का, सारे का शिकस्त एक आदमी का फतह, वही हिसाब है। तो अभी तो हम लोग परंपरा चल रहा है कि अभी जो हमारे यहाँ किसी किस्म का फंक्शन होता है, किसी प्रोग्राम होता है या कोई हमारी बच्ची का रिश्ता आता है, तो पहले ये सवाल होता था कि भाई आपके साथ हिंदू कितने आ रहे हैं, मैं उसका अलग इंतजाम करूँगा। भाईचारगी, वो भाईचारगी तो ख़त्म कर दिया। और अभी जो हम लोग लोकल है अपने, ठीक है, अपनी जगह पे भी है। अभी मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, अभी मेरे पास जो कल आया मेरे पास, वो तो एक अलग चीज़ है ना। तो अगर आप पिछले 42 सालों से जुड़े हुए हैं, आपसे पहले भी आपके घर में या खानदान में इस तरह का रिवाज ये रहा झंडा सीने का, या आपने ये शुरुआत की? नहीं नहीं, हमने शुरू किया। और एक मतलब अजब किस्म का भावना हुआ। इसका डिज़ाइनर भी एक लेडी थी जो मोहम्मदन इसका डिज़ाइनर दी थी, वो मैं पेपर में देखा था। उसको तुमको काट के रखना चाहिए। हाँ, इसको डिज़ाइनर भी वही थी बेचारी, एक फातिमा या का नाम था उस बच्ची का। हाँ, इस मेरा लगाव है, मेरा एक उत्साह होता है। और पूरे परिवार को इसमें जैसे आता है ना, जैसे कि अभी ये मसल मान लीजिए, ये आपका ख़त्म हुआ, ख़त्म के बाद फिर हम सरहुल में पढ़ेंगे, सरहुल का झंडा हुआ, फिर हम 15 अगस्त में पढ़ेंगे। यानी कंटिन्यू मेरा 12 मास यहाँ काम चलते रहता है। तो आपके वो हाँ बच्चे जो हुए, तो उन्होंने कभी इस पे नहीं कहा कि क्या ये झंडा सीने का कुछ और सीते तो वो तो हमारा खुद से जैसे कि मेरा झारखंड में पूरी सफाई है,
यहाँ तो मेरा दुकान तो अपर बाजार में, सप्लाई वहाँ से देते हैं। आप तो थोड़ा देर कर दिया, और से हमारे पास बहुत से आइटम थे, और वो तो 15 अगस्त में पूरा खाली हो गया था। फिर हम लोग नए सिरे से स्टार्ट किए उस टाइम तो। लेकिन हाँ, थोड़ा तकलीफ हुआ, वो झंडे की तुलना में बिका बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका थोड़ा आपका बेइज्जती भी ज़्यादा हुआ। हम जब झंडा देखते हैं किसी मतलब कि बूढ़ा गाड़ी में, या गाड़ी में, वो गाड़ी में, तब तकलीफ होती है। उसी जगह हम लोग पाक पाक जगह में होना चाहिए, साफ़ सुथरा जगह में होना चाहिए। कभी देखते हैं वो, कभी कोई नाली में फेंक देता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। अभी जो हम लोग यहाँ बनाते हैं, किसी बच्चे को मतलब उसको ताकीद करते हैं कि बेटा पैर नहीं लगाना, मोहर लगने के बाद पैर में, इसीलिए सब लोग छांट के अलग कर देते हैं। उसका महत्व तब देख के कुछ कम हो गया, ख़त्म हो गया। ये सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरा एक राष्ट्रीय झंडा ही तो मेरा शान है। इन 42 वर्षों में अगर बात करें चाचा जान, तो क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है, आप तो खुद अनुमान लगा सकते हैं? आपको कहना भी मुश्किल है, कहने से आदमी मुश्किल ना पड़ेगा ना। कहने को तो बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते, कुछ कहने से तूफान उठा लेती है तो क्या। ये सब आपके पोते हाँ, हैं। पोते हैं। तो इन लोगों ने कभी नहीं पूछा कि दादा जान ये काम ही क्यों कर? कम से कम 172 मरतबा पूछ चुके हैं कि दादा मीडिया कब आवेगा, मीडिया लोग कब आ रहे हैं। आज लोग कहती खाना नहीं खा रहा, बोलते नहीं हो। तो इनके जैसे अब्दुल सत्तार जी के पोते हैं और पोतियां हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, स्कूल जाते हो? यस। दादा जान ये क्या कर रहे हैं? झंडा सी रहे हैं। अच्छा लगता है दादा जान ये सीते हैं? क्या है झंडा, क्या है ये, कहाँ का झंडा है और क्या है ये हमारे हिंदुस्तान का झंडा है, और ये झंडा है या कुछ और है? झंडा है। ये हम इस झंडे को क्या करते हैं? ये दुकान में भेजते हैं, वहाँ पर ये होता है, मतलब बिकता है झंडा, फिर ऑर्डर होता है वहाँ दूसरा कंट्री से, मतलब यहीं से तो आता है दुकान में, तो दादू यहाँ पर सिल के और दुकान में भेज देते हैं। आपको पता है ये झंडा क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है। कब कब ये फहराया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो ये अब्दुल सत्तार जी की पोते पोतियां हैं, बड़े ही मासूम हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि दादा जान ये काम करते हैं, इन्हें भी कहीं ना कहीं देख के, क्योंकि बच्चों को जो उत्सुकता दिख रही है उससे लग रहा है कि इन्हें भी फक्र होता है कि हमारे दादा जान इस तरह के काम करते हैं। इनकी पत्नी भी हैं अब्दुल सत्तार। चाची जान क्या कहेंगे, कभी लगा कि ये जो झंडा तिरंगा सीरते हैं तो कुछ और करते, कपड़े की सिलाई नहीं करते? नहीं, बहुत खुशी होते हैं, और सब बच्चे लोग सब लगे रहते हैं, सुबह की नमाज के बाद हम लोग सब मिल के लगे रहते हैं। और ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब खुशी लगता है, पर्व त्यौहार कैसा लगता है। जब से शुरू होता है सब बच्चे लगे रहते हैं, लास्ट होता है तो और मतलब खुशी होता है। और अगले साल जो है अगस्त में जो है ना, बहुत बेहुरमती हुआ है, इसलिए कि 5 बजे झंडा उतारने का है, आज 3 दिन का दे दिए थे, और 3 दिन के बाद देख रहे उड़ के कूड़ा में है, एक नाली में गया है, रोड में फेंका हुआ है, तो नहीं अच्छा लगा। उस समय दुख होता है कि ये हमारा राष्ट्रीय आन बान शान का प्रतीक तिरंगा है और ये इस तरह से हाथ से बना हुआ सामान और फेंका रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। अभी कैसे सुबह लग गया, फहरा दिए सुबह में, शाम में 5 बजे उतार दिए। हाँ, अगले साल ऐसा अगस्त में नहीं हुआ। तो ये थे अब्दुल सत्तार की थी धर्म पत्नी जी। इनका दर्द साफ दिख सकता है कि जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान कहीं न कहीं कभी इनकी नज़रों में वो वाक़या आया है कि तब वो इन्हें दुख होता है कि जो हमारा राष्ट्रीय आन बान शान का प्रतीक तिरंगा है, उसकी जब बेइज्जती होती है तो इन्हें दुख होता है।
तो बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।